आदरणीय लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी, हम लोगों के बीच में बैठे हुए समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव आदरणीय लोरिक यादव जी, तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण, चूंकि समय कम है और अभी हमारे बहुत से नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो, चाहे आम आदमी पार्टी के रहे हो और चाहे समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने अभी आपके बीच में अपने विचार रखे हैं। साथियों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से ये चुनाव हो रहा है। पूरे देश के अंदर जनता, चाहे वो किसान के रूप में हो, चाहे वो व्यापारी के रूप में हो, चाहे वो नौजवान के रूप में हो, चाहे वो महिला के रूप में हो, चाहे वो छात्र के रूप में हो, आप अगर देखें तो पूरे देश के अंदर जनता उद्वेलित है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहती है। प्रधानमंत्री जी की रैलियों को आप देखते जाइए और भाषा की मर्यादा जिस जिस तरह से प्रधानमंत्री जी छोड़ते जा रहे हैं और हमारे गठबंधन के जो नेता हैं, चाहे वो माननीय राहुल गांधी जी हो, चाहे माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो और अभी अरविंद केजरीवाल जी को आज ही जमानत मिली है। और मैं समझता हूं कि अब ये जो नेता पूरब से लेकर के पश्चिम तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक अगर जनता का जन सैलाब देखें तो आपको लगेगा कि देश में ये चुनाव जो 2019 और 2014 में धर्म आधारित चुनाव था, ये चुनाव मुद्दा आधारित चुनाव होने जा रहा है और नौजवान और किसान सड़कों पर निकल करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहता है। साथियों, मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा, यहाँ पर हमारे बूथ के प्रभारी हैं, हमारे सेक्टर के प्रभारी हैं, हमारे जोन के प्रभारी हैं। मैं मोहम्मद अहमद विधानसभा 313 खलीलाबाद जोन प्रभारी हूँ, जोन नंबर 1 का, जिसमें 7 सेक्टर हैं। मैं आपको विश्वास देता हूं कि 70 बूथ मेरे जोन में है और आपको 70 बूथ जिता करके देने का काम करूंगा। ये मैं आपको और गठबंधन के नेताओं को विश्वास दिलाता हूं। अभी हमारे जिला अध्यक्ष अब्दुल कलाम साहब ने कल हम लोगों की बैठक लिया और वहां पर उन्होंने निर्देशित किया, उसमें अखलाक साहब भी थे, इसहाक अंसारी साहब, अजीम खान साहब, सिराज साहब और तमाम हमारे मोबिन खान साहब जैसे नेता, फिरोज अशरफ साहब जैसे लोग थे। उन्होंने कहा प्रत्याशी को मत देखना, प्रत्याशी को देखने की जरूरत नहीं है, प्रत्याशी को बुलाने की जरूरत नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं कि एक एक बूथ से एक एक वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी पप्पू निषाद जी के पक्ष में जाना चाहिए। इसलिए साथियों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं और जो भी यहाँ पर सेक्टर और बूथ के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, हमारे बड़े नेता हैं, वो आप लोगों को निर्देश देते रहेंगे। लेकिन एक भी और प्रयास करिएगा कि आखिरी सांस ले रही है भारतीय जनता पार्टी और आने वाली 25 तारीख जब 4 जून को घोषणा होगी तो इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही इनके पापों का हिसाब होगा जो इन्होंने छात्रों, नौजवानों, मजदूरों, किसानों के साथ किया है। एक अंतिम अपील, चूंकि बूथ और सेक्टर के प्रभारी यहाँ पर हमारे मौजूद हैं, मैं आपसे करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। जिस दिन आपके यहाँ मतदान होगा, सारे लोग ये नोट कर लें कि जो 50 वोट पहले पड़ेगा वो 5:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच पड़ेगा और उस दौरान 5 बजे सारे लोगों को, जो भी बूथ के एजेंट बने, 5 बजे बूथ पर हर हाल में पहुंच करके उस 50 वोटों को